नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी निकाय चुनाव की है। मेयर और पार्षद चुनाव के बाद जंग नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति के लिए लड़ी जा रही है। तो पार्षदों की पूछ परख भी बढ़ गई। यहां तक कि करोड़ों रुपए खर्च कर राजनीतिक दलों ने कई दिनों रिसोर्ट में इन्हें रुकवाया भी। इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों दल शामिल हैं। कुछ पालिका परिषद के नतीजे आए हैं तो कुछ पालिकाओं के साथ अब निगम सभापति का भी चुनाव होना है। अब सियासी दलों के शहर सरकार पर फोकस की वजह भी समझिए। अव्वल तो शहरों में पार्टी का आधार मजबूत करने और आकलन करने का सबसे बेहतर रास्ता है ये। दूसरा ये कि छोटे स्तर पर राजनीतिक दलों के सक्रिय कार्यकर्ता को भी चुनावी राजनीति में मौका देकर साथ जोड़े रखना। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने बड़ी भूमिका निभाती है शहर की सरकार। हालांकि निकाय चुनाव में कहीं राजनीतिक मर्यादाएं टूटी, नियम कायदे टूटे तो कहीं परंपराएं ही टूट गई। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। मेयर का चुनाव जनता ने किया। बारी नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष के अलावा निगम सभापति चुनाव की थी। राजनीतिक दलों ने मोर्चेबंदी से आगे निकलकर बाड़ेबंदी तक की ताकि पार्षद किसी और खेमे में ना निकल भागें। चुनाव में कई उलटफेर भी हुए। डबरा में उपाध्यक्ष तो कांग्रेस का चुना गया, लेकिन निर्वाचित होने के तुरंत बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। ग्वालियर में सभापति की कुर्सी भी एक वोट से जीत पाई बीजेपी। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा कि बीजेपी ने नगर पालिका अध्यक्ष के 14 में से 13 पदों पर कब्जा किया है। बधाई देता हूं, सिंगरौली के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, वहां का हमारा जो नेतृत्व है उनको बधाई देता हूं। इसलिए आज नगर निगम में हम मुरैना लूज किए हैं। 21 और 24 ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि हमारा बहुमत वहां नहीं था, लेकिन सिंगरौली में हमको और ज्यादा मत मिले, तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और जो नगर पालिका और नगर निगम के अंदर और नगर परिषद में आज ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को भी बहुत शुभकामनाएं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे नेतृत्व को, कि जो हम पार्षद चुन करके आए थे, अब अध्यक्ष के निर्वाचन में भी दिन प्रतिदिन लगातार मतदान होता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाते चले जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उधर कांग्रेस खुश है कि मुरैना निगम में कांग्रेस का सभापति बना है। खुशी इस बात की भी कि ग्वालियर निगम सभापति चुनाव में बीजेपी को 1 वोट से ही जीत मिल पाई। नतीजों को पार्टी उत्साहजनक बता रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के बाद नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार का सिलसिला जारी है। आज दमोह नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मुरैना नगर निगम परिषद में हमारी अध्यक्ष बने, ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को नहीं बचा पाई, बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई। उसके अलावा अनेकों नगर पंचायत नगर पालिकाओं में कांग्रेस को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ प्रपंच और प्रशासन के दबाव की राजनीति अब समाप्त हो रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन मिला है। कांग्रेस बीजेपी ने अपने अपने पार्षदों को तब तक राज्य से बाहर रिजॉर्ट्स होटल्स में ठहराया जब तक कि वोटिंग की तारीख नजदीक नहीं आ गई। हालांकि फिर भी कुछ पार्षदों को पार्टियां क्रॉस वोटिंग से नहीं रोक पाई। बीजेपी को दमोह नगर पालिका में मिली हार पर खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हार का जिम्मा लिया। तो इंदौर में मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचने वाले हैं। ये बताता है कि कितनी खास है शहर सरकार बीजेपी के लिए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मेयर और पार्षद के चुनाव हो चुके हैं। निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। सभापति का चुनाव भी हो रहा है। कुछ हो चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं और इसीलिए पूरी रशाकशी बाकी बहुत महत्वपूर्ण है दोनों सियासी दलों के लिए। चूंकि 2023 विधानसभा चुनाव भी है, उससे पहले परसेप्शन भी बनाना है, पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनाना है। सो ज्यादा से ज्यादा ये दिखाना है कि जीत हम रहे हैं। चर्चा हम करेंगे तमाम पहलुओं पर। आज नगर पालिका परिषद और सभापति के मद्देनजर क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में। राजपाल सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका। अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, स्वागत है आपका। दिनेश निगम त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में।
चर्चा की शुरुआत दिनेश निगम त्यागी जी के साथ करूंगा। दिनेश जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये लग रहा है कि मर्यादाएं टूटी हैं, नियम कायदे भी टूटे हैं, यहां तक कि जो परंपराएं हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। कई पार्षद अब कलेक्ट्रेट में शपथ ले रहे हैं। अरे भाई, कलेक्ट्रेट से शपथ लेना है तो फिर कलेक्ट्रेट से शहर की सरकार चलाएंगे क्या? डबरा में हुआ, उपाध्यक्ष कांग्रेस का चुना गया, चुनने के साथ ही बीजेपी में चला गया। दिनेश जी। बिल्कुल प्रशांत जी, आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है स्थानीय चुनाव में बहुत लंबे समय से हम देखते आए हैं, चाहे हम पंचायतों के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, जहां पार्षद लोग चुनाव वोटिंग करते हैं, जहां पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं, तो आमतौर पर पार्षदों को, पंचायत के प्रतिनिधियों को, जो दबंग लोग होते हैं या जो प्रमुख सत्ता दल के लोग होते हैं, वो अगवा कर लेते हैं, ले जाते हैं। और इन चुनाव में सत्तारूढ़ दल हमेशा हावी रहता है। अब पूरे चुनाव पे, पंचायत चुनाव पे, नगर निकाय के चुनाव में, आज के चुनाव पे नजर डालिए तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा भारी है, और सत्तारूढ़ दल जैसा हमेशा भारी होता है, वैसे हाल इस तरफ भी है। आज के चुनाव पर अगर नजर डालें तो आज के चुनाव में ज्यादातर सीटें भाजपा जीती है, ज्यादातर अधिकांश निकायों में सभापति और अध्यक्ष भाजपा के जीते हैं, लेकिन भाजपा को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जैसे ग्वालियर नगर निगम में अध्यक्ष का चुनाव है, वहां 34 पार्षद भाजपा के जीते थे और कांग्रेस के संभवतः 25 पार्षद जीते थे। दोनों के वोटों में 9 वोट, दोनों के पार्षदों में 9 वोटों का अंतर था। लेकिन आज जब चुनाव हुए तो भाजपा को 34 के 34 मिले, जबकि कांग्रेस 33 वोट लेने में, 33 का समर्थन लेने में सफल रही। मतलब कुल 1 वोट, 9 वोटों का अंतर था और भाजपा सिर्फ 1 वोट से जीत सकी। यहां पर उतना जोड़ तोड़ नहीं चला, जैसी जोड़ तोड़ में भाजपा माहिर है, और कांग्रेस के जो नेता थे वहां के, वो निर्दलियों को, अन्य लोगों को अपने साथ करने में सफल रहे। दूसरा, मुरैना का चुनाव। मुरैना नरेंद्र सिंह तोमर जी की सीट है, पहले वहां महापौर हारे थे। आपको याद हो, जब नतीजे आए थे महापौरों के, तब ये कहा जा रहा था कि हम जो है महापौर भले हारे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को छोड़कर सारे नगर निगमों में पार्षद हमारे ज्यादा जीते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस ने मुरैना में सभापति का चुनाव भी जीत लिया। तीसरी महत्वपूर्ण जगह मैं आपको बताता हूं, दमोह की। दमोह में जयंत मलैया बड़े कद्दावर नेता हैं, भाजपा उनके नाम से उस क्षेत्र में जानी जाती है। एक दूसरे कद्दार नेता प्रहलाद पटेल वहां से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष हार की जिम्मेदारी भी ली है प्रहलाद पटेल। जी, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पहले भाजपा हारी, और आज नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी कांग्रेस ने जीत लिया और भाजपा हार गई। वहां से लगे पथरिया में भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। तो ये 2-3 जगह छोड़ दें जहां भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आमतौर पर भाजपा बढ़त में है। भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज की है। हाँ, ये जरूर है जो आप कह रहे हैं, परंपराएं टूटी हैं, नियम टूटे हैं, और ये लगातार टूट रहे हैं, और ये मुझे लगता है राजनीति में हमेशा से होता आ रहा है। जी, ठीक है। राजपाल सिसोदिया जी, 2-3 जगह का जिक्र कर रहे हैं दिनेश सर, ग्वालियर का भी जिक्र है, मुरैना का भी जिक्र है, दमोह का भी जिक्र है। ठीक है, आंकड़ों में आप ज्यादा नजर आ रहे होंगे, सरकार है आपकी तो उसका फायदा आपको मिला होगा। ग्वालियर में ऐसा क्या हुआ साहब? अपने ही आपके जो थे पार्षद, वही आप तक रहे। एक वोट, मात्र 1 वोट से आप अपना सभापति बना पाए, मेयर पहले ही हार चुके थे आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर निकाय चुनाव को बहुत शिद्दत के साथ में लड़ने का काम किया है, और हमने जो है हमारे किए हुए कामों को लेकर हम जब जनता के बीच में गए तो जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया है। कांग्रेस 0 पे थी, कांग्रेस 0 पे थी, और कुछ स्थानों पर जब हमने लूज किया तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ कांग्रेस को मिला। ये बात सही है कि लगातार हम पिछले कई नगर निगम तो इस प्रकार के हैं कि जहां पर 15-15 वर्षों से लगातार हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी का मेयर और अध्यक्ष बनाए हुए हैं। कुछ स्थानों पे कुछ समीकरण गड़बड़ाए हैं, कुछ स्थानों पे कुछ पार्षदों को कांग्रेस अपनी तरफ ले जाने में सफल हुई, जैसे मुरैना का आपने एक उदाहरण देने का काम किया, मैं मानता हूँ। परंतु ग्वालियर में हम हमारा सभापति बनाने में सफल हुए। निश्चित तौर पर 1 वोट का हमारा अंतर रहा, वो 1 वोट का ही अंतर रहने का था, क्योंकि हम 1 वोट की अंतर से ज्यादा थे। मैं समझता हूँ कि अभी आज पहला दिन था, 13 तारीख तक लगातार ये नगर निकाय के चुनाव की एक सिलसिला लंबा चलने वाला, जिसमें नगर निगम निकाय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। लगातार रोज हम जो इसी प्रकार से विन करते जाएंगे। 95% से ज्यादा आज हम विन किए हैं, ये एक बड़ा आंकड़ा है। अब 2-5 जगह तो कांग्रेस को मिलना भी चाहिए, इसलिए भी मिलना चाहिए कि
कांग्रेस मुक्त की बात जरूर हम कह रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस कुछ स्थानों पर लोग भूल से दे देते हैं, आदत पड़ी हुई है लोगों की, आदत है पंजे पे वोट डालने की, उस आदत बस दे देते हैं। कई लोगों से हमारी ग्रामीण क्षेत्र में बात होती है, हम उनसे पूछते हैं कि वोट किसको दिया, तो बोले कि वोट तो आपको दिया। नहीं, इसे पूछते हैं उनसे कि प्रक्रिया बताओ क्या करा, तो पंजे का चिन्ह दबाया। और लोग ये जानते हैं परंपरागत तौर पर जो कांग्रेस के वोटर है वो अभी तक भाजपा को वोट देते समय भी पंजे का दबा देते, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है। ये इसलिए मुस्कुरा रहे कि इनका सूर्यास्त नहीं होता था कभी, ये पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस हुआ करती थी। आज कांग्रेस के पास में जो है लाले पड़े हुए हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं खुद ही अंदर अंदर, ये क्या थी और क्या होगा और क्या होंगे आगे, इसलिए अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनके मुस्कुराहट के ठीक है राजपाल जी, आ रहा हूँ, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, हार में भी आप लोग उत्साह ढूंढ रहे थे, कुछ सीटें आप लोगों ने जीती हैं। राजपाल जी एक बात कह रहे हैं कि धोखे से अभी आदत पड़ी हुई है कुछ लोगों को, इसलिए वोट आपको जा रहा है। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के बेतरतीब बातों से प्रदेश की सच्चाई नहीं बदल सकती है। अगर इस तरह की आदत होती तो 8 साल पहले भाजपा की 16 की 16 नगर निगम कैसे जीत गई थी? उस समय के आपने मशीनों में हेरफेर कर लिया था, इसलिए इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं। आज सच्चाई ये है कि 16 में से 9 नगर निगम आप हारे हैं, 2 नगर निगम प्रशासन की वजह से जीत गए, तो ये बड़ी भारी हार है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश 7 नगर निगम आप हारे हैं, 2 बराबर थे, तो वो लगभग 9 हो गई। देखिए मैं आपसे, जब नगर निगम महापौर आप कितने हारे हैं राजपाल जी 7 नगर निगम आप हारे हैं और 2 में आप प्रशासन की, कौन सा आंकड़ा है बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। कितनी निगम हारे हैं आप ही बता दीजिए। अगर हर चीज में गलत बोलना, आप ही बता दीजिए कितनी हारे हैं। हम 5 मेयर जीते हैं, 2 निर्दलीय और आम आदमी जीती हो, 2 जगह उज्जैन और बुरहानपुर में आप प्रशासन की मदद से जीते हैं। आप तो हर चीज को, आप 16 में से 9 नगर निगम हार गए, ये स्वीकार करिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आज जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके चुनाव जीतने का काम प्रारंभ किया है। डबरा में उपाध्यक्ष हमारा जीता, चुनाव जीतते इनने अपना दुपट्टा उड़ा दिया प्रशासन के दबाव से। पूरे मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग से अधिकार छीनकर कलेक्टरों को अधिकार दिए गए जिला जनपद, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम अध्यक्ष के चुनाव करवाने का, जबकि ये निर्वाचन आयोग का दायित्व था। और कलेक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं, वो पन्ना कलेक्टर के मामले में जो टिप्पणी हाईकोर्ट ने करी है, स्पष्ट दिखाई देता है क्या कर रहे हैं। जी, डबरा का आपने जिक्र किया, आप उपाध्यक्ष आपका निर्वाचित होता है, आप कहते प्रशासन के दबाव में, अगर ऐसे प्रशासन के दबाव में तो फिर तो आपको कोई सीट मिलनी नहीं चाहिए। देखिए प्रशांत जी, प्रशासन के दबाव में आप एक पदाधिकारी को भाजपा का दुपट्टा उड़ा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता ने वोट हमें दिया था। सारी सीटों पर आप लोग भी जीत कर आए हैं ना। देखिए प्रशांत जी, मैंने आपसे कहा जनता का जनादेश हमारे साथ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ कर रही है। ग्वालियर का उदाहरण है, कह रहे थे 34 हमारे हैं, 5 निर्दलीय का समर्थन है, आपके तो कुल मिला के 34 निकले। कहां गया आपका समर्थन? दिल्ली ले गए, बेड़ाबंदी करी, बड़े बड़े नेताओं ने भोज करवाए, 5 स्टार होटलों में ठहराया, उसके बाद भी आपके क्रॉस वोटिंग हो रहे हैं। उसी तरह दमोह जैसी सीट आप हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रशासन का दबाव डलवा रही है। नगर पंचायतों में विपक्षी दलों के पार्षदों के मुकदमे, संपत्ति की जानकारियां मांगी गई, कहा कि दबाव डाल के भाजपा को चुनाव जितवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है, केवल प्रशासन के दबाव से कुछ सीटों पर जीतने का काम कर रहे हैं। जवाब चाहेंगे राजपाल जी, प्रशासन के दबाव में आप लोग दूसरे के उपाध्यक्ष को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, अपनी पार्टी का पट्टा उसके गले में डाल देते हैं। दूसरी बात, और भी कई बातें हैं जी, जो कमजोरी नजर आ रही है, वो कमजोरी ये कि दमोह में आपके केंद्रीय मंत्री ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हार हुई है दमोह में। अजय भाई, अब ये तो कह नहीं सकते कि कमलनाथ जी के कमजोर नेतृत्व की वजह से वो हारे, वो यही कहेंगे ना। अरे हम 5 नगर निगम जीते हैं, हमारे पास एक भी नहीं थी, जीत हम रहे हैं, हार आप रहे हैं, और आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। राजपाल जी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, हार को जीत बता रहे हैं। जब आप बताइए आप कहाँ थे? 16 नगर निगम थी आपके पास, अब कितनी बची हैं? आप इतना बता दीजिए, 16 थी, कितनी बची है? कितनी बची है बता दीजिए। आपको नकारा है जनता ने। हार की खींच में पुलिस पे और प्रशासन पर जो है आरोप लगाते हैं। हार की खींच में भारतीय जनता पार्टी
के निष्पक्ष चुनाव को कलेक्टरों के द्वारा प्रभावित किया हुआ चुनाव बोलते हैं। हार की खींच में कलेक्टर के उच्च न्यायालय की टिप्पणी है कलेक्टर पन्ना के ऊपर, उच्च न्यायालय की टिप्पणी है, हमारी टिप्पणी नहीं है। और कल आपके शिवपुरी जिले के कोलारस में विधायक एसडीएम को धमका रहे थे, स्पष्ट वीडियो है नगर पंचायत चुनाव के लिए। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? लोकतंत्र की हत्या आप लोग करवा रहे हैं, केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। मुझे बताइए हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी कि नहीं करी कलेक्टर के ऊपर? इससे बड़ा प्रमाण सुन लीजिए, एक एक कर अपनी बात रखें जी। इस देश ठीक है। जिस पार्टी की नेता ने इस देश के ऊपर अपनी तानाशाही चलाने के लिए आपातकाल लागू किया हो, थोपा हो, देश में तो 6 साल से आपातकाल चल रहा है, अघोषित आपातकाल है। ये यादव जी हैं, उसी को बढ़ाने वाले कमलनाथ जी है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं ये। चलिए, बीजेपी का घोषित जी ठीक है। हार के समय में ये मान्य परंपरा और हमारी चुनाव की प्रक्रिया है, उसको दूषित करने की बात करते हैं। ठीक है। कांग्रेस का घोषित आपातकाल था तो बीजेपी का अघोषित। दिनेश जी के पास आऊंगा। दिनेश जी, मैं थोड़ा सा ट्रैक और बदलूंगा, चूंकि इंदौर के मेयर शपथ ग्रहण करने वाले हैं, पार्षद शपथ ग्रहण करने वाले, सभापति का चुनाव तो होना ही है, लेकिन शपथ ग्रहण में कई बड़े नेता जा रहे हैं। वीडी शर्मा जाने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह जी जाने वाले हैं, संभव कि हो सकता है कि शायद मुख्यमंत्री भी वहां जाएं। इतने बड़े हो गए शहर के ये चुनाव कि पूरी लीडरशिप वहां पहुंच जाए शपथ ग्रहण में। देखिए प्रसाद जी, इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और व्यापारिक व्यवसायिक राजधानी है एक तरह से, और वहाँ का चुनाव, वहाँ का मेयर, वहाँ की राजनीति अपने आप में मायने रखती है। मुख्यमंत्री के जाने की खबर तो नहीं है, लेकिन बीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह ये लोग वहाँ पहुँच गए हैं और शपथ ग्रहण हो रहा होगा संभवतः इस समय, क्योंकि बीडी शर्मा का भाषण शुरू हो गया था जब मैं चल रहा था उस समय। बीडी शर्मा वहाँ पहुँच भी गए थे, तो हो सकता है शपथ चल रही होगी या शपथ की कार्रवाई पूरी हो गई होगी। तो स्थानीय चुनाव, जैसे आपने शुरू में कहा कि स्थानीय ये जो निकाय की जो शहरों की सरकार होती है, ये बहुत मायने रखती है, हर तरह से ताकत देती है राजनीतिक दलों को। नीचे कार्यकर्ताओं के तौर पर ताकत देती है, पैसे के तौर पर ताकत देती है, और नीचे जमीनी स्तर पर सुविधाएं जुटाने में ताकत देती है। तो एक समय, जैसे आपको याद हो, कांग्रेस के जमाने में सुभाष यादव जी थे स्वर्गीय, वो उनको जो है सहकारिता क्षेत्र का पितृपुरुष जैसा कहा जाता था। सहकारिता क्षेत्र में उनका कब्जा था। सहकारिता क्षेत्र से कांग्रेस को बहुत बड़ा बैकग्राउंड मिलता था, हर तरह से मदद मिलती थी। यही अब भाजपा को के साथ हो रहा है। भाजपा को सत्ता में लंबा समय हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, छोटा चाहे बड़ा, पूरी ताकत झोंके हुए इस चुनाव में। यहाँ तक जैसे इस कारण इसमें तो ये मान लीजिए कि हर प्रमुख जगह, जैसे कल जो है यहाँ भोपाल में शपथ समारोह होने वाला है, तो कल इसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री को आज इंदौर जाना था, जा पाए कि नहीं जा पाए, मुझे लगता है कि उनका कैंसिल हो गया था शायद, इसीलिए बीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को उन्होंने भेजा। तो ये चुनाव, ये जो स्थानीय सरकारें हैं, शहरों की सरकारें हैं, हर दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ताकत लगाई जा रही है। और कांग्रेस कहीं कमजोर साबित हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है, स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस ने अगर 5 महापौर जीते हैं तो कांग्रेस ने नगर पालिका, नगर परिषदों में, निकायों के चुनाव में नुकसान भी उठाया है। जहां कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलना चाहिए वहां नहीं मिली है। जहां तक जैसे डबरा की आप चर्चा कर रहे थे, जो मेरी जानकारी है, डबरा में भाजपा ने बड़े प्लान से चुनाव लड़ा है। वहां इमरती देवी और एक और मंत्री, यहाँ के ताकतवर मंत्री हैं, इनके बीच कैंडिडेट को लेकर विवाद था। तो मंत्री का जो कैंडिडेट था भाजपा का, वो एक तरफ था, और जो कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ था उसको क्रॉस वोटिंग के जरिए भाजपाइयों ने ही जिता दिया, और बाद में शाम को भाजपा में शामिल हो गया। ये कांग्रेस समझ नहीं पाई। तो ये पूरा गेम प्लान जो है डबरा में, 2 भाजपा के नेताओं के बीच की लड़ाई का नतीजा है, जिसमें वरना अध्यक्ष जीता था भाजपा का, तो उपाध्यक्ष भी जीत जाता। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हर प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, सब पूरी ताकत लगा रहे हैं, सब जा रहे हैं, एक एक वोट पे नजर रख रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि इनको ताकत यहां से मिलती है। ताकत यहां से मिल रही है, रसद यहां से मिल रही है, व्यवस्थाएं यहां से मिल रही हैं। इसी सवाल को लेकर मैं दोनों के पास जाऊंगा। उसे सबसे अजय जी आपके पास आ रहा हूं। व्यवस्थाओं की दरकार है, रसद की दरकार है, पैसे की फंडिंग भी होती है, जिस बात का जिक्र दिनेश जी कर रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। हम 5 बड़ी नगर निगम जीते हैं। आज जबलपुर, ग्वालियर जैसी नगर निगम में हमारे महापौर हैं, छिंदवाड़ा हमारा है। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनादेश उनके खिलाफ है। जिला पंचायतों में भी, अच्छा, ये कैलकुलेशन जिला पंचायतों में भी 10 अध्यक्ष हमारे बने हैं। आपके पास है तो जनादेश कैसे आपके पास? देखिए प्रशांत जी, पिछले 25 सालों के नगरीय निकायों का इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस के 3 से ज्यादा महापौर कभी नहीं रहे।
है। और आज जब हम मध्य प्रदेश में 2018 में बिना महापौर के सरकार हमारी बन गई थी, आज 5 महापौर और 2 आपने प्रशासन से हड़प लिए, तो जनादेश तो स्पष्ट कांग्रेस की तरफ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रवानगी का समय आ गया है। आप प्रोपोगेंडा इवेंट करते हैं, इंदौर में इवेंट कर रहे हैं, 3 लाख से जीती हुई महापौर की सीट 1 लाख की बची है। उज्जैन में आप 300 वोटों से जीते। आप बताइए कौन सी जीत, कौन सा प्रोपोगेंडा? ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खारिज किया है। 80% से राजपाल जी झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आपके नेता दावा कर रहे थे, जबकि जिला पंचायतों में शिवपुर में आपने पुलिस से हमारे मेंबर उठवाए, धार में, आगर मालवा में, उमरिया में आपने प्रशासन से चुनाव जीता। उसके अलावा सिवनी में हमारे अध्यक्ष उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट करवाया। पूरी तरह प्रशासन को लगा दिया आपने। उसके बाद भी 15 अध्यक्ष हमारे जीते हैं, उसके बाद भी आप लोग गलत जानकारियां देते हैं। भोपाल में किस तरह से चुनाव जीता, क्या जनता ने नहीं देखा? 8 मेंबर हमारे जीते थे, 2 मेंबर पे आपने अध्यक्ष बना लिया। ये जनादेश की हत्या करी है आपने जी। जनता सब देख रही है राजपाल जी, ये लोकतंत्र की हत्या ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता सब देख रही है। जनादेश हमें मिला था, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था। हमारा जो महापौर में और पार्षदों में 85% के लगभग हमारा जो है वोट रेशो रहा। हम जो है 80% से अधिक स्थानों पर पार्षद जिताने में सफल हुए। सही करिए, 85% कौन से हिसाब से होते हैं मुझे बताइए। आपके 16 में से 7 महापौर हार गए, कैसे 85% होता है? कौन से विद्यालय से पढ़े हुए हैं आप राजपाल जी? आप कह रहे हैं महापौर में हमारे 85% जीते। मुझे बता दीजिए कौन से विद्यालय की गणना है ये आपकी कि 16 में से 7 महापौर आपके हारे और 85% आप जीत गए? ये इस तरह की आंखों में धूल झोंकने की राजनीति छोड़िए। प्रदेश की जनता पहचान गई है। आप लोग झूठे तथ्य, झूठे आंकड़े रखते हैं। जनता आपके साथ नहीं है, जनता वोट नहीं देती है। प्रशासन को, धन बल को लगाकर आप चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। जनता वोट क्यों नहीं देती है, ये आप बताइए। जनता वोट क्यों नहीं देती है आपको? आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ठीक है, दिया है। ठीक है, अच्छा आशीर्वाद की वजह से चलिए ठीक है, मैं दिनेश जी के पास आऊंगा। दिनेश जी, वक्त कम है, आखिरी सवाल है आपसे। रिफ्लेक्शन दिखेगा निकाय चुनाव का, इसमें हम पंचायत चुनाव भी जोड़ दें 2023 में? जी बिल्कुल दिखना चाहिए। और इन दोनों के बीच वो तो स्वाभाविक है, वाद विवाद होगा, झगड़ा होगा। लेकिन एक बात सच है कि महानगरों में, शहरों में जो भाजपा का एकाधिकार था वो कांग्रेस ने तोड़ा है महापौर के चुनाव में। लेकिन महापौर के चुनाव के जैसे नतीजे आए हैं वैसा प्रदर्शन कांग्रेस पार्षदों के चुनाव में नहीं कर पाई। इसी तरह अब तक जो चुनाव होते थे पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छी टक्कर देती थी भाजपा को। लेकिन इस बार जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, वहां भाजपा ने कुछ ज्यादा बढ़त बनाई, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ये अभी पंचायत स्थानीय चुनाव है। जैसे अभी अजय जी ने कहा था कि जो है पिछली बार एक भी महापौर नहीं आया था, तब भी हम सरकार में आ गए थे। तो ये चेंज हुआ है माहौल पिछले विधानसभा चुनाव से। शहरों में बहुत सारी सीटें विधानसभा में, ये तस्वीर बदली है शहरों के लिहाज से कांग्रेस के लिए और गांव के लिहाज से बीजेपी के लिए भी। अब देखना होगा 23 में क्या सूरत बनती है, क्या सियासी हाल बनता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, राजपाल जी, अजय जी, दिनेश सर जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना है।